का दिल दुखाना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना या अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखना, ये पूर्वों के काम नहीं। इसीलिए तो जो जीता दास रहा उसने गीसा संत अपने गुरु के बारे में लिखा। उस गीसा संत का शिष्य था, नंबरदार था पहले। उसने भी भाई पूरा बिल नहीं रे झिले अमल निज नाम का, कि पूरा बिल जो अमल निज नाम का है वो झेल नहीं सकता। मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब कुछ देखे हीनता तो उगम घटना। संत मत के बराबर कोई मत नहीं है। धर्म नहीं कह सकते, मत कहेंगे। मत अलग अलग होते हैं। सिख धर्म भी नहीं है, मत है। ईसाई धर्म नहीं है, मत है। मुस्लिम धर्म नहीं है, मत है। आदि अनादि सत धर्म तो एक ही है। जो आदिकाल का एक ही धर्म है, और वो धर्म है इंसानियत का। वो किसी जाति किसी प्रदेश का हो, जिस इंसान के अंदर नेक गुण है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला। जो बात बात को छिलके है, के पाया क्या शिक्षा ली हमने, किस ग्रंथ में लिखा, किस गुरु का उपदेश, किसकी शिक्षा ऐसी है जो किसी को ये कहता है तुम गलत काम करो, पाप कर्म करो, तुम झूठ बोलो, हेरा फेरी करो। इंसान डूबता कब है? जब अपनी नीयत खराब कर लेता है, जब वो हेरा फेरी करता है। उसके अंदर विद्वान है चालाकी। जो चालाकी करता है वो गुरु का किस तरह हो जाएगा? जो गुरु का नहीं हुआ परमात्मा पे कैसे इतबार कर? कोई बात होगी तो गया बात महाराज जी ना बता दी, कहाँ की भक्ति रहेगी? खत्म, जीरो। जिसके सामने स्पष्ट करनी चाहिए उससे तुम छिपाने लगे, तुमसे ना बता दिए। इसका मतलब गुरु को गुरु नहीं जानना। स्वामी जी महाराज तो कहें उसी को कबीर, उसी को नानक, उसी को सतनामा जानो तुम। जिस मत से तुम संबंध रखते हो वो जो कहें गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। वही कबीर है, वही नानक है, वही सतनाम है। फिर किसको मानते हो? फिर कहते हो महाराज जी ना बता दिए, मेरा नहीं पढ़ना चाहिए। अरे कपटी आदमी हो, तेरा मन इतना मैला है, दूषित है, क्या लोगे गुरु से? गलत है कि सही है? बात ये है जो अच्छे गुण जिस आदमी ने नहीं अपनाए, हृदय का कपट दूर नहीं किया, कहाँ की करेगा? स्पष्ट होना चाहिए आदमी। स्पष्ट वो होगा जो आदमी निष्कपट है, जिसके हृदय में कपट भरा पड़ा है, द्वेष भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, हेरा फेरी का, छल कपट का, बेईमानी का, भीख का, भ्रष्टाचार का, लूट खसूट का जो खाते हैं, उनका मन कैसे साफ होगा? कबीर साहब के पास नहीं थे, रविदास जी के पास में 9 करोड़ का लाल लेके आ गए कि ले आप में जो है जो तीनागा ठहरा, झालागढ़ की रानी 9 करोड़ का लाल टाटी में टंगवा दिया। कोई रानी कैसे, लेकिन कहानी तो ऐसे कि खुद परमात्मा आया था एक साधु जी से और बोले कि भगत जी मैं तो जाऊँ सुन, और आपकी हालत, आपका कोई वो कोई ये लाल रख ले। लाल क्या करूँगा वो लाल का? रखवाड़ी और करनी पड़ेगी मैंने। बोला रख लो, आपके काम आ जाएगा। मेरा तो है रख लिया, उसे रख के चला गया। 2-4 साल के बाद वहाँ आया आपके जाती देखकर आपकी वो हालत है।
मेरा वो क्या हालत है, मस्त हूँ मैं, कमाता हूँ, खाता हूँ, मालिक का भजन करता हूँ, मन ज़्यादा ज़रूरत को नहीं किसी चीज़ की। इसीलिए कही है ये भक्ति भी बड़ी अजीब चीज़ है, ना इसमें कुछ सिर्फ पाने की चाहत होती है, ना कुछ खोने का डर होता है। खोने का डर नहीं, चिंता नहीं करते क्या हो गया तेरा, पाने की भी चाहत नहीं होती, हाय मुझे ये मिल जाए, हाय मिल जाए, देने वाला दे रहा है, देगा वो। नेक रास्ते पर चलते हो, नीयत सच्ची है, देगा वो, बेअंत देगा। अजीब तमाशा है। बोला भाई जहाँ रखे गया था उड़े देख ले, माटी चढ़ी बैठ के हफ्ते कौन रहा मेरा मेरे के का। और दुनिया, इसीलिए कबीर साहब ने इतनी स्पष्ट बात कही कि जो माया संतंत जी, जो माया संतंत जी मूढ़ता ही लिपटाए। मूर्ख आदमी कोई घर है, छोड़ना नहीं, चल मरना मर जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कहते कबीर साहब, जो माया संतंत जी मूढ़ता ही लिपटाए, जो नर डारे वमन को और स्वान चाव से। वमन कहते उल्टी, स्वान कहते कुत्ते। आदमी अगर उल्टी कर देगा, कुत्ता आवा देखेगा उसको चाट के खा जाएगा। इसी प्रकार से ये उल्टी है संतों की त्यागी। दुनियादारी के लोग उससे चिपटते हैं, लेकिन संतों को त्याग रखते हैं। ये तुलना करके बताइए, जिस माया को दुनियादारी में अच्छी सच्ची और प्यारी चीज मानते हैं, जिसके कारण सारे ऐब ठग लुटेरे गड़े काटते हैं, झूठ कपट बेईमानी में जीवन बिताते हैं, वो चीज़ ऐसी है, उसका कोई फायदा नहीं। उसको दुनियादारी के लोग बात हो रहे हैं। इसलिए हमारी लाइफ में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मानते एक एक चीज़ की निर्भर करके काम चलाने के लिए आदमी को शरीर के लिए रोटी अन्न की ज़रूरत है, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत है। बाकी मस्ती में जो काम करने का है, मस्त रह के उस मालिक की भक्ति में जो लीन हो जाता है, वो बेपरवाह हो जाता है। बेदाग और बेलाग वही आदमी रह सकता है जो दागम दाग लाके पड़े, वो बेलाग के ऊपर होगा। वही लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में खुद कपट की खेती करते हो। हृदय रूपी भूमि में उन्हें कपट, छल, बेईमानी इनकी फसल बो रखी है। फल उनका वो ही निकलेगा बाहर, सोच उनकी वैसी, कर्म उनके वैसे, जहाँ बैठेंगे बुराई निकलेंगे। आग में कितना ही दबा लो, धुआं देगी, छिलकेगी धुआं, आओ। और ये चीज तो, ये काल की चीजें तो ऐसी हैं जो रुई में लपेटी आग। अगर रुई मार लपेट के जल्दी जा न जाने की अटैक बिगी दबा कम, थोड़ी देर के बाद में सिलक के ना पार आ जाएगी। इसलिए भाई सत्संगी सो थम, और व्यवहार तुम्हारा आम दुनियादारों से भी करा, सत्संगी वाला दर्जा कैसे मिलेगा? फिर कौन सी भक्ति करा करो, क्यों से नाम का सुमरण करो, सो अलग गम की बात करोगे, लोगों के प्रचार करोगे, सारी धुन समझाओगे, रूहानी मंदिर बताओगे, कहाँ से आगे हो? तो तरटाइज है, तो तरटाइज है। कौन सी धुन कहाँ है, के धुना क्या के करोगे? पाठ था वो याद कर लिया, पढ़ लिया तुमने, करनी सारी जिंदगी करनी पड़ती है। लाइनों पर ही रेल चल सके है, लाइन जड़े खत्म हो जाए उड़े बंद आके कौन जा सके वहां। जिस इंसान के सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, चरित्रवान नहीं है, फड़ाक जैसी गिर जाएगा। बिना चरित्रवान के आगे नहीं बढ़ सकता। दुनियादारों भाई ऐसे ठोकर खाएंगे, मुंह फुड़वा लेंगे, फिर उससे थोड़े
फिर भी उनको समझ नहीं आती कि तेरा पाप कर्म का बदला ही उसे तूने पा लिया, भोग लिया, ये तो समझ जा ना। फिर भी अपने आप को चला कर, फिर भी उससे नरक काला कुंड में कूद जाएगा नीचे। जो आदमी तब त्याग नहीं सीखा है ना, वो भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। भक्ति वो आदमी कर सके जो भक्ति के लिए आता है। भक्ति के लिए जो आता है वो आदमी इन चीजों की परवाह नहीं करता। हाथी का सवार जब बाजार में से गुजरता, लाखों कुत्ते भौंकते हैं, वो देखता ही नहीं उनके। मेरा से इनकी भौंकने की आदत है, तेरे टाइम तो पहुंचे कोई तो ऊंचा है, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। बुराई कभी अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती, अधर्म कभी धर्म से जीत नहीं सकता, नेकी कभी छिपाई नहीं छिपती। पाप कर्म फैला कर है, एक बार दिखाई देगा थोड़ा बहुत। वक्त का से सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कलयुग आ गया। कलयुग में भी पाप युग आ गया। पाप युग में भी बचे के युग जुड़ गए। छड़ युग है वो, कलयुग को नहीं, छड़ युग। गुरु को ही नहीं जाने लो, गुरु आदमी ने जाने हैं। आदमी से मैंने गुरु जानो सके, मैं तो के मर जाऊंगा, फिर गुरु तो नहीं मरता। या बस सुन तो ली, गुरु नहीं मरता। गुरु नाम ज्ञान का, ज्ञान नहीं मरता कभी। देह मरती है, गुरु नहीं मरती। अजर है, अमर है, अविनाशी है। गुरु नहीं मरता कभी भी, देह मरती है। जैसे ज्ञान न पाके तुम जिस नाम की बढ़ाई करो से ना, तो स्वामी जी महाराज की देह नहीं रही, उनका दिया हुआ ज्ञान जिंदा है। ये है गुरु, ये जिंदा गुरु है, मुर्दा गुरु नहीं है। ये कौन समझेगा ज्ञान की व्याख्या? कौन जानेगा गुरु ने? देह बदलते हैं, ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान रहता है वही। तो परमात्मा भी पहले ढंगा से, दूसरा परमात्मा और आ गया कोई बदली हो के पास लिया का, तो अपने तो पहले थे उनका दौरे कोई परमात्मा होगा। तो परमात्मा इसीलिए आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ नहीं जान। आदि अनादि जुगादि अनाम, वो आदि है, अनादि है, अनंत है, वो जुग जुग में रहने वाला है। इसीलिए सिखों ने कह दिया एक ओंकार सतनाम, सतनाम है वो, कर्ता पुरुष, सब कुछ करने वाला है, निर्भय, उसको कोई डर भय नहीं है, निर्वैर, किसी से वैर नहीं रखता वो, अजूनी से भंग, वो जन्म मरण में नहीं आता कभी भी। गुरु प्रसादी जब वो गुरु का ज्ञान है, वो आदि सत्य है, जुगादि सत्य है, नानक है भी सत्य, होशी भी सत्य, ये उनका आदि मंत्र है। समझते ना? ये ज्ञान की गुड व्याख्या है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी खोज करनी पड़ती है। ये लफ्जों में नहीं है, कभी नहीं सोच दो चाहे 2 मिनट बैठती है राधा स्वामी कर ली तो तेरा बेड़ा पार हो गया, नहीं। इसको तो वर्णात्मक नाम कह दिया। असली चीज इससे जुदा है, अलग है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है वो। अति सूक्ष्म को पाने के लिए सूक्ष्म ही बनना पड़ेगा। या तो बुरा रेत में मिल लीजिए, कीड़ी बन के नहीं बैठे, चुग लियो, हाथी बन के नहीं ले सकते। बहुत छोटा बनना पड़ेगा। छोटा जो बनेगा वो पाया थोड़ा किसी के भी आ जाए, हम तो सिर पर चढ़ हो पाया थोड़ा चढ़ा हो। इसलिए चिंतन किया करो, सोचा करो, अपने बारे में सोचा करो कि क्यों मैंने जिंदगी के दिन बर्बाद की, क्या मिला। संगति सुधारा करो, अपने दुष्टों का संग करके भले नहीं हो। खान पान अपना पवित्र रखा करो, जीव के स्वाद में डूबा ना करो। चरित्र को अच्छा बनाओ, दूसरे के प्रति बुरी भावना ना रखो, निंदा ना करो। निंदा करते हो तुम अपने आप को पहले ही फूक चुके होते हो, निंदा की अग्नि में जलते रहते हो। क्यों कहीं महापुरुषों तुझे पराई क्या पड़ी, तो अपने आप न मेड़। अरे अपनी समस्या बहुत है,
दूसरों का बोझ क्यों उठा के अपने से करे आशीर्वाद